नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी को इजी साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 10वीं कक्षा के साइंस के प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए हम लोग अब इसका एक एक सलूशन करते हैं कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वो हमेशा एक सीधी रेखा में, जिस तरह से एक एरो होता है ना, एरो की तरह हमेशा एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश की किरण जो है हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो चलिए अब आते हैं दूसरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश का वेग न्यूनतम उसी में होता है जिसमें जो माध्यम आपका सघन होता है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल, जैसे आप लोग को पता होगा कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी निर्वात में जो प्रकाश है वो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से गमन करता है। उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जल में जो इसका चाल होता है वो 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गमन करता है। उसी प्रकार तीसरा देखिए आपका वायु है, तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2.98 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी लगभग हम लोग निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल सेम होती है। अगला है कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इससे हमको देखिए ये पता चला कि जो प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिक निर्वात में और सबसे कम कांच में है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ। यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, तो कांच में होता है। चलिए दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका जो चालक होता है, यानी मोटर गाड़ी में पश्च यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है। तो हम लोग को पता है कि पीछे गाड़ी में साइड मिरर के रूप में जो काम करता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो लगा हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप लोग को पता होगा कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनता है और कैसा बनता है, सीधा बनता है। काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और क्या होगा, तो वस्तु के आकार का बनता है और जितना दूर वस्तु होता है दर्पण में उतना ही दूरी पर आपका इमेज बनता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हुआ। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे टॉर्च हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे हम टॉर्च लिए हैं। इस टॉर्च में जो आपका ये परावर्तक जो सतह होता है, ई गोल जो होता है, ये आपका अवतल की तरह होता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं, और इसका काम क्या होता है कि जो लाइट निकल रहा है बल्ब से उस सब को ऑब्जर्व करके किसी एक बिंदु पर फोकस करना, यानी समानांतर करना है। चारों तरफ से याद है तो इसका जो लाइट जाएंगे वो समानांतर जाएंगे, जिससे लाइट अधिक दूरी तक गमन करती है और अधिक दूरी तक दिखाई देता है। इसलिए जो मोटर कार है, मोटर कार के हेडलाइट में हम लोग आपका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का, तो अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यानी पांचवा का आंसर नंबर सी हुआ। अब देखिए छठा क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जैसे देखिए पहला है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपका होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेकिन वही बात कहा जाए ल्यूमेन, तो ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति प्रवाह का एसआई मात्रक होता है। ल्यूमेन किसका होता है, तो ज्योति प्रवाह का होता है। लक्स, लक्स आपका प्रकाश की तीव्रता कह दीजिए या प्रदीप्त कह दीजिए, इसका एसआई मात्रक होता है। और एंगस्ट्रॉम जो है एंगस्ट्रॉम आपका एंगस्ट्रॉम जो है वो दूरी का मात्रक होता है। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हुआ, तो ए हुआ। लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है।
छठा नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। यानी प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरती है उसको हम मतलब प्रकाश, हाँ, प्रकाश के किरण को जो पथ को प्रदर्शित करेगा, और पथ को प्रदर्शित करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, किरण आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण आलेख। यानी किरण आलेख के द्वारा प्रकाश के पथ को दर्शाया जाता है। यानी किरण आलेख के द्वारा प्रकाश के किरणों को, कोई किरणों का जो पथ होता है उसको हम लोग किरण आलेख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि फोकसांतर की बात कर रहा है, क्षमता दे रखा है 2 डायोप्टर। हम लोग पढ़े हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, तो 1/f होता है। P इक्वल टू 1/f, यानी अगर f इक्वल टू हम निकालना चाहें तो 1 क्या होगा, P होगा। और हम लोग जानते हैं एक और आपका P का वैल्यू यानी क्षमता का वैल्यू 2 डायोप्टर दिया है, ये आपका मीटर में होता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में बदले तो ऊपर 100 से गुना और डिवाइड कर दिया जाए तो 50 बार में कट गया। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो फोकस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हुआ, तो डी सही हुआ। चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, कहता है उत्तल, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होती है। देखिए सबसे पहली बात हम लोग ये जानते हैं सर कि ये अगर मान लेते हैं आपका उत्तल दर्पण है, जैसे मान लिए कि ये उत्तल दर्पण हो गया। अब ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की धुरिया की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है यहाँ पे होता है। अब ये फोकस हुआ, अब मिरर के क्या हुआ, सॉरी दर्पण के आपके दाहिने तरफ है तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। अगर इधर होता तो माइनस में होता। तो हम लोग को पहले तो ये पता है कि जिसका फोकस होगा क्या होगा, प्लस में होगा। अब बोल रहा है क्षमता, तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू 1 क्या होता है, f होता है। और 1/f का वैल्यू आपका दे रखा है प्लस में 50, ये आपका मीटर में है, सेंटीमीटर में है। अगर इसको मीटर में बदलना हो तो ऊपर 100 से क्या करेंगे, गुना। अगर काट दिया जाए तो क्या गया, प्लस में 2 डायोप्टर। क्या गया, प्लस में 2 डायोप्टर। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस का अगर जिसका फोकसांतर 50 सेमी है उसकी क्षमता हमेशा क्या होती है, 2 प्लस में 2 डायोप्टर। यानी हमेशा हम लोग कह सकते हैं कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो हमेशा प्लस में होता है और अवतल लेंस का क्षमता होती है वो माइनस में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। अभी प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरणपुंज कहा करते हैं। यानी जब प्रकाश किरण जब एक साथ एक बिंदु से निकल के बहुत सा जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो इस तरह के हम लोग क्या कहते हैं, जो प्रकाश की जो किरणों के समूह होगा इस तरह के समूह को हम लोग कहते हैं प्रकाश का किरणपुंज। यानी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको किरणपुंज कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी आप लोग को बताया गया कि उत्तल लेंस की हमेशा क्षमता क्या होगी, धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हुआ। नेक्स्ट कहता है अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो हम लोग को पता है कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो देखिए जब भी क्या होती है कि उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पहले फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये उत्तल लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके समानांतर यदि कोई रेखा क्या होती है, कोई किरण गुजरती है, इस तरह से कोई किरण गुजर रही है तो ये क्या होता है, आपका फोकस को यहाँ पे काटती है। अगर और भी समानांतर काटे तो यहाँ से ऐसे होकर के इसी एक ही जगह से गुजरती है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश के किरणों को किसी एक बिंदु पे केंद्रित करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस। यानी उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी, और अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। नेक्स्ट कहता है अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभी आप लोग को बताएं। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं। यानी उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। आप लोग देखिए लेंस बनाने के लिए हम लोग पारदर्शी माध्यम का उपयोग करते हैं, अपारदर्शी माध्यम का उपयोग नहीं करते। जैसे जल, तो जल पारदर्शी हो गया यानी इसका उपयोग किया जा सकता है। कांच भी क्या हो गया, पारदर्शी हो गया, इसलिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
प्लास्टिक आपका पारदर्शी हो सकता है, इसलिए इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी आपका पारदर्शी नहीं होता है, इसलिए इसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो आपका लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो लेंस बनाने में प्रयुक्त जो नहीं होता है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी यानी मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कहता है किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये आपका होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग को पता है कि समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में आपका वस्तु से छोटा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग को पढ़ा गया होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम बताया गया होगा कि जैसे आपका ले लिया जाए एक प्लेन, जैसे में हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, एक प्लेन लेते हैं। एक अगर प्लेन लिया जाए, सीधी लाइन लिया जाए, तो एक सीधी लाइन अगर हम लोग लेते हैं, देखिए अगर ये मान लीजिए कि एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन हम लोग ले लिए। अब ये सीधी लाइन पे क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें आती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, अब आने के बाद यहाँ से टकराई, टकराने के बाद जब चली गई तो हम लोग ये कहते हैं ये वापस चली गई। तो हम लोग को ये पता है कि जो प्रकाश का परावर्तन के जो पहला नियम है कहता है कि आपतित किरण, यानी जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जैसे ये आ रही है लाइन, तो ये आपका क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। यानी ये जो लाइन हो गया ये आपका आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। तो कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जहाँ पे ये आपका मिलेगा उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये बात कहेगी। दूसरी बात कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कुल मिला के हमारे 2 होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हुआ। 19 नंबर कहता है जब प्रकाश किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। आप लोग को बताया गया होगा कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो मान लीजिए कि सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपका दे रखा है हवा से किरण हवा से कांच में जाती है। मान लीजिए कांच, तो हवा से पहले आया, आने के बाद अगर इसको देखिए सीधे जाना था इसको ऐसे, लेकिन ये सीधे ना जा करके ये क्या होगा, प्रकाश किरण इधर की ओर मुड़ जाएगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण है अगर हवा से कांच में प्रवेश करता है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा, अभिलंब के निकट मुड़ जाएगा। क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को खत्म करते हैं। शेष क्वेश्चन के लिए हम लोग अगली क्लास में जुड़ेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।